राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मेरे निशा और निशा के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। तो हो गई है हमारी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग, मतलब जहाँ से कल अपना ब्लॉग हमने समाप्त करा था वहीं से स्टार्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि कल का ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो गया था तो हम वहीं पर कट कर दिए थे और वहीं से आज अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिए हैं। तो कल जो हमने छोटे छोटे रोल वाले समोसे बनाए थे, तो कल उसके बाद थोड़ा नुकसान गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया था मेरा। और हर बार ऐसा ही होता है, लेकिन ये मैं अपनी गलती छिपा रही हूँ, मतलब किसी को पता नहीं है, लेकिन ये ब्लॉग बच्चों के पापा देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा। तो ये ना मेरे पीछे ही बैठे हुए थे, तो क्या था, जो रिफाइंड की थैली होती है मैंने उसका आधा तेल निकाला और रिफाइंड की जो थैली थी वो ऐसे ही टिका दी थी दीवार से, और मुझे नहीं पता था कि वो पैसे पता नहीं कैसे ऐसे गिर गई। और उसका आधा तेल, मतलब आधा तो मैंने कढ़ाई में डाल दिया था और आधा उसमें बचा था, तो आधा उसमें का आधा तेल सारा गिर गया था। तो दक्षु पापा पीछे ही बैठे थे, पर उन्हें नहीं पता था ये क्या साफ़ कर रही है। तो मैं धीरे धीरे करके ऐसे उन्हें नहीं बोला मैंने कि तेल गिर गया है, नहीं तो वो डांटते कि बस तुम ऐसे ही करती हो, ध्यान से काम नहीं करती हो। तो फिर मैंने ऐसे चुपके ऐसे करके साफ़ करा, लेकिन वो ब्लॉग देखिए उनको पता चल जाएगा। लेकिन अब पता चलेगा तो कोई बात नहीं, अगर लेकिन पहले ही चल जाता, उसी टाइम चल जाता, तो वो बहुत डांट लगाते कि ऐसे ऐसे करते हैं। तो पता नहीं ना, कभी कभी पता नहीं मेरे हाथ से उल्टे, मैं जितना भी अच्छे से करूँ कि ठीक से करूँगी पर नहीं हो पाता है। तो बहुत ज़्यादा तेल बर्बाद हो गया। तो मुझे बहुत मलाल लग रहा था कि आपको तो पता ही है रिफाइंड ऑयल बहुत महंगा मिलता है, 100 रुपये का या 150 रुपये का तो 1 लीटर की थैली मिलती है, उसमें भी मैंने आधा रिफाइंड गिरा दिया। वो बिल्कुल नया पैकेट था, तो यार क्या ही बताऊँ। तो थोड़ा चलो जो हो गया सो हो गया। उसके बाद हम आ गए थे छत में और मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो आपको पता ही हमारी छत आधी अधूरी है, मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं, तो वहाँ हम कम ही आते हैं, बस कपड़े डालने के लिए आती हूँ या कभी कभार मौसम अच्छा होता है तभी आती हूँ। दक्षु भी आई हुई है हमारी, तो ये तो अपने खेल खेलने में लगी हुई है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो अभी आई हूँ छत में, समय हो गया है अभी 7 बज गए हैं शाम के, और सुबह से बस मेरा खाना पीना ही चल रहा है। सुबह से कभी पराठे, कभी कुछ खाना पीना ही आजकल चल रहा है, क्योंकि और कुछ तो काम है नहीं। काम तो बहुत ज़्यादा है पर कौन करे, मतलब अकेले दूर खेत हैं तो अकेले तो क्या ही जाना हुआ। तो मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है, शाम का बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और बादल आए हुए हैं, क्या पता रात को बारिश भी आए। तो फिर पेट तो आज भरा हुआ है, शाम को क्या खाना बनाऊँ समझ में नहीं आ रहा है। तो क्योंकि दोपहर में ही तो समोसे खाए थे, तो पानी पिया, पेट भर गया है। तो दक्षु के पापा भी कह रहे हैं हमें भी भूख नहीं है, दक्षु भी कह रही, तो देखते हैं शाम को क्या कहते हैं। खाना आना अभी नहीं बना रही हूँ, देखते हैं क्या बनाते हैं। तो कुछ नहीं, अभी छत में आई हूँ बैठने के लिए। तो दोस्तों हो गई है हमारी नई सुबह, और सुबह के साथ शुभ प्रभात और गुड मॉर्निंग। तो सुबह से हम अपना नया ब्लॉग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, और उसी ब्लॉग में, कल के ब्लॉग में अटैच कर रहे हैं, क्योंकि कल थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया था, तो वो ब्लॉग वहीं पे हमने समाप्त कर दिया था और ये नया ब्लॉग यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। तो दिन है आज शनिवार और तारीख आज 13 तारीख है, और अपना सुबह से फिर काम स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले मैं झाड़ू वाड़ू लगा ले रही हूँ, और उसके बाद दक्षु को तैयार करके स्कूल भेजना है। तो दक्षु आज थोड़ा खुश है, क्योंकि कल उसकी छुट्टी होने वाली है। तो संडे के लिए तो पता ही है बच्चे खुश ही रहते हैं, हम भी छोटे छोटे थे ना तो बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। ऐसा लगता था भाई कल तो संडे है, संडे मतलब अजीब सी खुशी होती है संडे की। तो दक्षु भी तैयार हो गई, यहाँ हमारी समायरा बेटे भी तैयार हो गया है, तो दोनों बच्चे हो गए हैं तैयार, और यहाँ हो रहा है इनका नाश्ता, और थोड़ी देर में ये निकल जाएंगे। तो हमारे यहाँ पता सुनसान हो जाता है, और ये जब 2 बच्चे आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा चहल पहल हो जाती है। तो बच्चों को स्कूल भेज के और सारा झाड़ू पोछा सब करके, उसके बाद मैं नहा के आई थी कपड़े डालने के लिए, क्योंकि 2 दिन से तो थोड़ा धूप नहीं आ रही थी, धूप आ रही थी, बादल ज़्यादा आ रहे थे। तो यहाँ मैं आ गई फिर कपड़े डालने के लिए। तो अभी तो अच्छी खासी धूप है, तो आज मैं सब कुछ सोच रही थी सुखा लूँ, जो बिस्तर थे वो भी मैंने सुखाए। और पता है नीचे जो हमारे प्याज आलू जो रखे हुए हैं ना, सारा कुछ ख़राब हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ नीचे थोड़ा सीलन हो जाती है ज़मीन में, तो सीलन की वजह से हमारे जो आलू प्याज हैं तो वो ख़राब हो रहे हैं। अब उन्हें रखने की भी जगह नहीं, समझ में नहीं आता कहाँ रखूँ कहाँ ना रखूँ। अब क्योंकि इतनी जगह है नहीं, एक ही बरामदा है, वहीं पे कुछ भी मतलब वहीं पे रखना होता है। तो मैंने प्याज हमारे थोड़ा ख़राब हो रहे थे, मैंने कहा धूप निकली है तो धूप में सुखा देती हूँ। तो यहाँ प्याज सुखाने के लिए डाल दिए थे, तो ये हो गई है शाम, तो सूखने मैंने पहले ही डाल दिए थे।
तो अभी हमें खेत जाना है क्योंकि दक्षु के पापा आ गए हैं, तो हमें खाद डालने जाना है। तो बारिश का आपको पता है कोई पता नहीं होता, कभी भी आ जाती है। तो मैंने कहा सारा सामान उठा के तभी जाऊंगी, तो सब नीचे मतलब छत के नीचे ही रख के जाऊंगी क्योंकि बारिश आ गई तो काम हो जाना है। क्योंकि छत के ऊपर है, किसी को पता भी नहीं है कि छत के ऊपर सामान है, तो कोई उठा भी नहीं सकता है। तो यहाँ मैंने प्याज के सारे छिकले मैंने कहा उड़ा देती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा कूड़ा कबाड़ हो जाता है। जब सूखते हैं ना तो इनके छिलके निकलने ही लगते हैं, और छिलके के साथ साथ ये ख़राब भी होने लग गए हैं। तो इनको मैंने अच्छे से सूपों में रख के इनके छिलके निकाल दिए, और बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो गए थे। आलू तो मैं क्या ही बताऊँ, मैं रोज़ 7-8 रोज़ आलू फेंकती हूँ, और बाज़ार में तो 40-50 रुपए किलो आलू है। तो मैं सोचती हूँ भाई ये तो सारे ख़राब हो रहे हैं और ये सब ख़राब हो जाएंगे, फेंक देंगे तो 40-50 रुपए किलो ख़रीदना पड़ेगा। अभी घर के हैं तो ख़राब हो रहे हैं, फिर बाज़ार से लेके खाएंगे, और बाज़ार से इतने महंगे लेके खाएंगे, और जब हम बेचते हैं ना तो हमारे आलू 10 रुपए किलो ख़रीदते हैं। तो पता नहीं यार, ये हमेशा ही होता है, जब हमारे घर पे सब्ज़ी होती है तो 10 रुपए किलो जाएगी, और जब हमारे घर पे सब्ज़ी नहीं होती, जब हम सब्ज़ी खरीदेंगे तो हम 50-60 रुपए किलो खरीदेंगे। तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी होती है। तो यहाँ कपड़े उतार दिए हैं, उतार दिए नहीं उतार दे रहे हैं। फिर उसके बाद हम खेत जाएंगे क्योंकि सारे काम 4 बजे के बाद ही होते हैं, क्योंकि दक्षु के पापा 4 बजे के बाद ही आते हैं। तो उसी के बाद हम खेत जाते हैं, दवाई खाद आद डालना होता है तो उसी के बाद ही जाते हैं। तो वो आ गए हैं, यहाँ पे सारा झाड़ू वाड़ू कर देते हैं, क्योंकि झाड़ू अगर नहीं करेंगे तो हवा चलेगी तो दूसरों के खेत में उड़ के चले जाएगा, और पड़ोसी हमारे घर बैठे आ जाएंगे भैया कि कूड़ा कबाड़ मत करा करो, क्योंकि अब कौन चाहेगा कि हमारे खेतों में कूड़ा कबाड़ हो। तो ये सारा समेट के ही जाएंगे। और अभी पहुंच गए हैं हम खेत में। खाद का कट्टा लेके आए थे तो बहुत भारी लगा, तो क्या ही बताएं हम आपको। तो अभी आए हैं खेत में खाद डालने के लिए, और खाद का कट्टा लेके आए थे। 2 आधे थे तो अकेले वो ला नहीं पाते। तो हमारा काम पता है 4 बजे के बाद ही स्टार्ट होता है, क्योंकि 4 बजे से वो आते हैं तभी हम खेत का काम कर सकते हैं। क्योंकि खेत में जाना आना तो आपको पता है खेत दूर है तो गाड़ी में ही जाना होता है, और खाद आद डालने का काम तो वही करेंगे, और जो मेरे उसमें होता है वो मैं ही करती हूँ। तो आए हैं अभी खाद डालने के लिए। मैं लेके आई हूँ दराती, तो थोड़ा 1 मेड़ तो मैं वो उसी समय साफ़ कर गई थी, और अभी कर देंगे 1 मेड़। खेत यार हमारे धान ना बिल्कुल ऐसे ख़राब हो गए हैं, क्योंकि जो बारिश हुई थी ना तो बारिश का पानी इसी ऐसे 1-2 खेत से मतलब बीच से ही गया था। तो पूरा बारिश की वजह से मतलब पानी की जो बहिया थी वो हमारे खेत से चली गई, तो बिल्कुल पता नहीं रेत रेत सा खेत हो गया है, और खेत की थोड़ा हालत ख़राब हो गई है। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, क्या ही बताऊँ। मौसम तो बादल छाए हुए हैं लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, क्या ही बताएं। और यार गांव के काम अनोखे से ही होते हैं। आप सोचते हैं अब रोपाई लग जाए अब शांति मिलेगी, अब ये काम हो जाए अब शांति मिलेगी, पर शांति क्या होती है पता नहीं यार, लापता शांति है। एक के बाद एक काम, एक के बाद एक काम। अब धान लग गया तो मेड़ नराओ, मेड़ नराने के बाद खाद डालो, खाद डालो, फलानी फलानी ढंग का नहीं काम लगे रहते हैं। तो काम तो लगे रहेंगे और हम करते भी रहेंगे, और नहीं करेंगे फिर भी मजबूरी है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो बातें कम काम ज़्यादा। और खेत से आके हम निकल गए हैं हाट बाज़ार के लिए, क्योंकि आज शनिवार है तो आज के दिन हाट बाज़ार लगती है। तो बहुत दिनों से हाट बाज़ार गए नहीं थे। दक्षु के पापा बोले चलो हाट बाज़ार चलते हैं, कुछ सब्जियां ले आते हैं। तो हाट बाज़ार पहुंच गए हैं, और आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ। तो अभी हमें अलविदा दीजिए। तो अभी के लिए नमस्कार, राधे राधे।